हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी स्टडी ज्ञान की बात। आज हम लोग सीखेंगे बेसिक एक्सेल फंक्शंस, एक्सेल फार्मूलाज। तो अगला फंक्शन देखते हैं कि काउंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम लोग डेली स्टॉक में आते हैं, अब ये जो शेयर्स हैं ये वो हैं जो ट्रेड हुए हैं। अगर मान लीजिए कोई शेयर ट्रेड ही नहीं होता उस दिन, फॉर एग्जांपल ये ट्रेड ही नहीं होता, ठीक है, इसमें लिख देते हैं NA, ठीक है, और इसमें लिख देते हैं NA, या शेयर उस दिन अपर सर्किट की वजह से ब्लॉक था, ठीक है, ये भी ब्लॉक था, ठीक है, ये भी ब्लॉक था, इस तरह कई शेयर, फॉर एग्जांपल ये भी ब्लॉक था, ये भी ब्लॉक था। तो देखिए, आप जैसे इन वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूले आपके लगे ये अपने आप चेंज हो रहे हैं, ये और ये नहीं चेंज हो रहे, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम वैल्यू यही है, लेकिन एवरेज और टोटल चेंज हो रहा है, क्योंकि बीच के नंबर चेंज हो रहे हैं, तो अब इनको वो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो काउंट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि जो हमारे पास, जैसे आप इधर से इधर तक पूरा सेलेक्ट करते हैं तो बॉटम में आपको यहाँ पर काउंट दिखता है 23, यानी सेल काउंट है, ये इसको सेल काउंट समझिएगा आप। लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है वो हमको नंबर काउंट देगा। तो कितने शेयर आज एक्चुअली में ट्रेड हुए हैं, कितनी कंपनियों के शेयर ट्रेड हुए हैं, तो काउंट लगाया, काउंट लगाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक शेयर सेलेक्ट किया, क्लोज किया, ये क्या देगा, इतने शेयर में से एक्चुअली में किस में नंबर है, ऐसे जहाँ ब्लॉक लॉक लिखा है उनको वो कंसीडर नहीं करेगा। तो इंटर दबाने के बाद हमको क्या मिला, 18। तो एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते तो टोटल 23 शेयर थे। अगर पहला हेडर हटा दें, टोटल 24 में एक हेडर हटाएंगे तो 23 थे, लेकिन वैल्यूज़ कितने में है, 18 में है। तो एक बार ज़रा कैलकुलेशन करके देते हैं। तो टोटल हमारे पास जो शेयर हैं वो 23 हैं, इधर से इधर तक 23 हैं, और ब्लॉक कितने थे, 1 2 3 4 5 ब्लॉक थे, 5। तो अगर हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करते हैं किससे, 23 को के ऊपर क्लिक किया, माइनस दबाया, 5 किया, यानी 23 माइनस 5, L9 माइनस L10, 18। इसका मतलब 18 सही है। तो इसने काउंट करके ये दिया कि इसमें 18 कंपनीज के शेयर ही ट्रेड हुए हैं, बाकी में ब्लॉक 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 लिखा था। अब दूसरी जगह पर देखते हैं कि मान लीजिए कुछ लोगों के खाते में कोई भी पैसा नहीं था, ठीक। तो आप देखना चाहते हैं कि कितना काउंट था, कितने कस्टमर्स के पास खाते में पैसा था। तो यहाँ पर आप डालिए काउंट नौ। वैसे टोटल हमारे कितने थे, 11 में से 2 के पास पैसा नहीं है, तो इसने काउंट दिया कि 9 में ही नंबर है। लेकिन आपको काउंट के साथ एक दिक्कत आपको समझनी पड़ेगी कि आप काउंट को केवल ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते ये देखने के लिए कितने के पास पैसा है। अगर यहाँ पर आपने 0 वैल्यू इंटर की तो वो उसको भी एज ए नंबर काउंट करेगा, 0 इंटर किया उसको भी एज ए नंबर काउंट करेगा, इवन नेगेटिव वैल्यू भी दी तो वो उस नेगेटिव वैल्यू को भी एज ए नंबर काउंट करेगा। तो बेसिकली काउंट बताता है कि इनमें नंबर कितनी जगह पर है। तो अगर आप ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है, वहाँ लिखिए नो बैलेंस, कॉपी किया यहाँ पर, नो बैलेंस, तो आपको ये देगा नो बैलेंस को एज ए कैरेक्टर या स्ट्रिंग समझेगा और बाकी का नंबर रिटर्न करके देगा। तो ये हो गया हमारा काउंट। अब अगला देते हैं कॉन्केटनेट। कॉन्केटनेट कैसे काम करता है। अगर कोई आपसे बोले कि ओपन हाई लो इनको कॉन्केटनेट करिए, इधर पे मैं इस वैल्यू को सबको डिलीट कर देता हूँ। और तो आपको कैसे कॉन्केटनेट करना होगा, कॉन्केटिनेट एक्सेल में देखिए, अगर जैसे आप फॉर्मूला टाइप करेंगे अगर वो एक्सेल में होगा तो इधर पर वो दिखने लगता है। जैसे कॉन्केटनेट ये है, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब क्या क्या कॉन्केटनेट करना है, ओपन वैल्यूज़, अगर ऐसे आप सेलेक्ट करेंगे तो वो इन सबको एक साथ कॉन्केटनेट करके दे देगा। देखिए ओपन हाई लो इस तरह कॉन्केटनेट करके दिया। इसी को आप पूरा उठा करके यहाँ से नीचे तक ऐसे पेस्ट करिए तो ये आपको इस तरह कॉन्केटनेट करके दे दिया, क्योंकि B1, F1 लगा है तो एग्जैक्टली वही करके दे देगा। इसका दूसरा रूप भी आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे,
इक्वल टू कॉन्केटिनेट और आप एक एक करके करिए। B1 पे क्लिक किया, कॉमा C1 कॉमा D1 कॉमा E1 कॉमा F1। अब देखिएगा ये क्या करेगा। अब इसने ऐसे अलग अलग एक ही जगह कॉन्केटनेट, मतलब एक अलग अलग नहीं, एक ही जगह कॉन्केटनेट कर दिया। ठीक है, जब हमने वो किया था तब उसने इस तरह कॉन्केटनेट करके दूसरी जगह प्लेस कर दिया था, लेकिन अभी एग्जैक्टली वही करके दे दिया उसने। क्या, सबको कॉन्केटनेट कर दिया। और इसको आप नीचे करिए, देखिए पूरे सारे नंबर्स को कॉन्केटनेट करके दिया। कितने सारे डेसिमल आ गए, हर नंबर का एक डेसिमल इधर आ गया। तो इस तरह पर इनको कॉन्केटनेट करते हैं। ठीक है, जैसे आप ये बोलें कि भाई हमको ये लेना है कॉन्केटिनेट, ये क्या करना है, ये लेना है कॉमा, ये लेना है, और इन दोनों के बीच में एक चीज़ और लेनी है, तो एक कॉमा और लगाइए। और क्या लेना है इन दोनों के बीच में, तो जो कॉमा लगा वहाँ इन्वर्टेड कॉमा पहले लगाइए। अब कोई कहे कि इसके बीच में स्पेस लेना है, ठीक है, स्पेस, या इसके बीच में अंडर स्कोर लेना है, इससे समझ में आ जाएगा। अंडर स्कोर आपने लगा दिया, चलो या फिर डैश लगा दिया, डैश से समझ में आ जाएगा। हिट किया तो नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इधर पर देखिए फॉर्मूले में दिया। चलिए डैश के आगे पीछे अभी देखिए जुड़ करके आ रहे हैं, बिल्कुल डैश एस और एन के बीच में कोई गैप नहीं है। तो हम इधर टेक्स्ट के अंदर ये एक स्पेस और एक स्पेस डाल देते हैं। एच में नहीं डाल सकते क्योंकि वो जो एच में लिखा है उसको ले रहा है सीधे। अगर आपको स्पेस डालना है तो आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ लिखी वो जो लिख देंगे आप, वही एग्जैक्टली काउंट आने लगेगा यहाँ पर। तो हमने स्पेस डैश स्पेस लिख दिया तो वो आने लगा। अभी देखिए एस और एन के बीच में स्पेस आने लगा। अगर आप कोई दूसरा साइन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर स्कोर यूज़ करना चाहते हैं, अंडर स्कोर यूज़ करिए, अंडर स्कोर आने लगेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई दूसरा सिग्नेचर यूज़ करना चाहते हैं, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ करिए, स्पेस दीजिए, वो आने लगेगा बीच में। देखिए अब इसी को, यही फार्मूला आपको नीचे करना है। इसमें हम लोग एक ऑटो फिलअप भी सीखना चाह रहे थे कि ऑटो फिलअप क्या होता है। तो ये फार्मूला आपने लगाया है, हम इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करके पूरा यहाँ तक ऐसे ले जा करके राइट क्लिक करके पेस्ट का ये साइन है, पेस्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह सारे ये और ये कॉमन हो गया, ये कॉमन, ओके, बीच में इन्वर्टेड कॉमन लग के आ गया। क्योंकि फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, कॉन्केटनेट H4 स्पेस साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन स्पेस N14, तो उसी तरह वो आ गया। अगर आप बीच में इधर पे फॉर एग्जांपल स्टार लगा देते तो स्टार लग क्या जाता, स्टार लग क्या जाता। आप इसको कॉपी करिए, यहाँ से यहाँ तक उठा करके पेस्ट के लिए ये वाला साइन होता है, पेस्ट कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक शॉर्टकट और है। आपने एक जगह पर फॉर्मूला लगाया और इधर पे साइड यहाँ पर जो आपको ये साइन दिख रहा है, इस साइन के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, देखिए क्या होगा, ये ऑटो फिलअप हो गया। कहाँ तक, इसके रिसेंट वाले कॉलम पे उसने देखा कि नीचे कहाँ तक वैल्यूज़ हैं, वहाँ तक ऑटो फिलअप हो गया। तो आपने एक ऑटो फिलअप ये देखा कि हम अगर ऐसे कोई भी फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्केटनेट लगाया, ये एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अंडर स्कोर या डैश स्पेस कॉमा ये सेल, और इसके बाद हमने यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया तो सीधे जहाँ तक एक्सेल सोचेगा कि जाना चाहिए बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, वहाँ तक वो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हम देखेंगे कहाँ तक जाना है, तो आप इसको ड्रैग करके वहाँ तक फिलअप कर सकते हैं। जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वहाँ तक फिलअप होगा। पूरा क्या फिलअप होगा, जो सिलेक्शन है उसमें जो फार्मूला लगा वही चीज़ फिलअप होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 लिखा है तो ये फार्मूला आपका फिल हो गया। लेकिन एक्सेल इंटेलिजेंटली कभी दूसरी चीज़ें भी डिसाइड करता है, जैसे 1 2 लिखा हुआ है, यानी एक्सेल ने समझ लिया कि आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप केवल 1 को सिलेक्ट करके नीचे तक लेके आएंगे तो ये फिल होगा 1 1 1 1 1। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको देगा कि 1 1 1 सेलेक्ट करना चाहते हैं या सीरीज़ में फिल करना चाहते हैं। अगर सीरीज़ में फिल कर दिया तो 1 2 3 4 ले लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 2 लिखा था और आपने इसको दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ तक ड्रैग किया तो अभी वो चाह रहा है कि 1 2 के आगे काउंट उसने अपने आप दिया कि आप 1 2 3 4 5 सेलेक्ट इस तरह का फिल करना चाहते हो। तो आप बोलो नहीं, हम ऐसा नहीं फिल करना चाहते हैं, 1 2 1 2 चाहिए, तो आपको कॉपी सेल करना पड़ेगा।
हर जगह 1 2 1 2 1 2 आने लगा। देखा आपने 1 2 1 2 आने लगा। अगर आप इसको सीरीज कर देते तो 1 2 3 लेता। तो जब एक सेल को आपने लेके यहाँ पर कॉपी किया तो उसने कॉपी को प्रेफरेंस दिया बट सीरीज को ऑप्शन दिया। लेकिन जब आपने 2 सेल्स को यहाँ पर लेकर के ड्रैग किया तो उसने सीरीज को प्रेफरेंस दिया बट कॉपी का ऑप्शन दिया। तो इस तरह हम इसको ऑटो फिलअप कर सकते हैं। ऑटो फिलअप केवल लेफ्ट रो पे ही नहीं होता, ठीक है। लेफ्ट ये हमने काउंट फार्मूला लगाया और हम चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब कॉलम्स में ड्रैग कर सकते हैं या रोज में ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर डबल क्लिक में आपका नीचे की तरफ ही आएगा, ठीक है। समझाओ। टेक्स्ट फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये आपका डेट है, तो एक्सेल डेट्स को एक नंबर की तरह डील करता है, डिजिट्स की तरह, एक डिजिट्स की तरह यूज़ करता है। उनको ऐसा नहीं यूज़ करता है कि वो कोई वैल्यू है। तो अगर आपने इधर पे इक्वल टू ये लगाया, अभी इसने फार्मूला दे दिया है, बट अगर आप स्पेसिफिकली इसका फॉर्मेट नंबर रखे या जनरल रखते हैं, देखिए ये नंबर्स हैं। तो एक्सेल नंबर्स को कुछ इस तरह से डील करता है, ठीक है, सॉरी डेट्स को। अब आप अगर कहीं पर आपको 44927 है तो इसका मतलब ये इस डेट को ले रहा है, ठीक है। लेकिन कोई आपको बोले कि इसको अगर एक टेक्स्ट में कन्वर्ट करिए, और वो टेक्स्ट क्या होना चाहिए, कॉमा, किसको कन्वर्ट करना है, इस नंबर को कन्वर्ट करना है, और किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट ऐसा करना है कि पहले आ जाए डी, फिर आ जाए mm, फिर आ जाए y ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये दे दिया, इसी को आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर दीजिए, डी mm y आ करके आ गया। आप जाते हैं डी mm y नहीं, पहले में डी आए और दूसरे में केवल m आए, तो आपने यहाँ पर करके ऐसे दे दिया। तो पहले में 2 डिजिट ले रहा है, दूसरे में केवल 1 ही डिजिट ले रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं यार ऐसे नहीं, y में केवल 2 ही डिजिट आए, आप चेंज कर दीजिए। क्या चेंज करना है, टेक्स्ट S2 डी m y और यहाँ पर ड्रैग करिए। तो देखिए इसी डेट को इस तरह इसने कन्वर्ट करके दे दिया। आप चाहते हैं कि भाई केवल हमको डी ही चाहिए, केवल डेट ही चाहिए और चाहिए ही नहीं कुछ, तो डेट कर दिए, केवल डी आ जाएगा। इसी चीज़ को आप यहाँ से कॉपी करिए, अगले कॉलम में एड्रेस पेस्ट करिए। अब डी की जगह हम लोग mm टाइप करते हैं, तो mm आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी ऐसे पेस्ट कर दीजिए उसको, और यहाँ पर y टाइप कर दीजिए, तो y आ जाएगा। इसको ड्रैग करके यहाँ ले जाइए, तो देखिए आपका मंथ इधर पर आ गया, यहाँ पर सॉरी डेट यहाँ आ गया, मंथ यहाँ आ गया, ईयर यहाँ आ गया। आपको क्या कि भाई ईयर पूरा लेना है 4 डिजिट का, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 4 डिजिट कर दीजिए, 4 डिजिट का आने लगा। ये देखिए, तो टेक्स्ट फंक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है। और भी फॉर्मेट में आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए यहाँ पर आपको किसी का अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये अकाउंट नंबर हैं इतने सारे। अब आप इन अकाउंट नंबर में एग्जैक्टली डिजिट देख नहीं पा रहे हैं, तो पहले तो ये देखते हैं कि इनकी लेंथ क्या है। लेंथ हम कैसे चेक कर सकते हैं, LEN फार्मूला लगा के। जो हमने देखा है तो LEN फार्मूला लगा के इसको सिलेक्ट किया, तो ये बता रहा है कि इसमें 10 डिजिट है। क्या सभी में 10 डिजिट हैं? बिल्कुल सब में 10 डिजिट है। मान यहाँ पे एक डिजिट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसने बताया कि बाकी सब में तो 10 डिजिट है, लेकिन यहाँ पर 11 डिजिट है, ठीक है। LEN लगाइए और ड्रैग कर दीजिए, बता देगा कि ये वाला है। अब कभी कभी लोग करते हैं कि भाई अकाउंट नंबर आप दे तो रहे हो, लेकिन अकाउंट नंबर एक फॉर्मेट में दो, एक प्रॉपर फॉर्मेट में। तो कैसे हम लोग उसको ले सकते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे टेक्स्ट, किस वैल्यू को, इस वैल्यू को किस फॉर्मेट में,
इन्वर्टेड कॉमा 4 डिजिट 5 डिजिट डैश, सॉरी ऐसे देखिए ये फॉर्मेट हमने डाला तो वो इस फॉर्मेट में डिजिट्स को देने लगा। कैसे? लेफ़्ट से उसने कंसीडर किया, लेफ़्ट से पहली 5 डिजिट के बाद डैश लगाया, क्योंकि नंबर सिस्टम में सब राइट से कंसीडर होता है ना, 1 टेंस राइट से, तो राइट से पहले 5 लिया फिर दिया। अगर आप चाहे तो ऐसा नहीं, टेक्स्ट फॉर्मेट में दो, बट इस नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट दो, लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि 2 नंबर के बाद एक हैश लगाओ, फिर 3 नंबर के बाद एक डैश लगाओ, फिर 5 नंबर के बाद लगाओ। फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा और भी लगा देते हैं, एक हैश, ये 1 नंबर के बाद 2 नंबर के बाद 3 नंबर के बाद 5 नंबर के बाद, ठीक है, इस तरह दिया हमने। तो देखो उसने लगा करके दे दिया, केवल यही एक डिजिट थी जिसमें इसके बाद एक नंबर आ रहा था। तो टेक्स्ट को हम जो नंबर है उसको किस फॉर्मेट में यूज़ करना है उस तरह यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट नंबर को उसने सीधे सीधे लिया। तो टेक्स्ट हो गया, एलियन हो गया। अभी देखते हैं नाउ फंक्शन। तो नाउ फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है, यहाँ पे हम नाउ फंक्शन, दिस इज नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ज़्यादातर फंक्शन में ब्रैकेट होता है। तो देखिए उसने एग्जैक्ट डेट और टाइम दे दिया, आज का क्या डेट और टाइम है। बेसिकली वो आपके लैपटॉप का डेट और टाइम लेता है। तो नाउ फंक्शन से ही आ जाएगा, जैसे आपने इधर डाला नाउ +1, कल का डेट दे देगा, ठीक है। नाउ +7, 1 हफ्ते बाद का डेट दे देगा। तो इस नाउ से हम ये ले सकते हैं। टुडे का क्या होगा, आपने इधर डाला टुडे, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये आज का डेट इसने दे दिया। आपने डाला टुडे +2, तो 2 दिन बाद का डेट आ गया। टुडे +5, तो 5 दिन बाद का डेट आ गया। ये यूज़ होता है। अब ये अगर कोई हमको ये बोले कि आज का जो डेट है उस डेट को यहाँ DD MM YY में लेके आओ, तो क्या करें, पहले यहाँ पर आज का डेट डाल देते हैं, रेंट डेट, कैसे, टुडे डालते हैं, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, आज का डेट आ गया, एग्जैक्टली यहाँ पर जाएंगे, आ जाएगा। अब इधर क्या करें, टेक्स्ट, ये वैल्यू इन्वर्टेड में क्या चाहिए, MM, एरर आ गया ना, क्यों, क्योंकि MM को ब्रैकेट के अंदर करना है। ये देखिए एरर, तो MM आ गया, इसको DD कर देते हैं, DD। तो ये सारे में आज का डेट आ गया। बिल्कुल इसी चीज़ को कॉपी किया और यहाँ पे उसी को पेस्ट कर दिया, कॉपी किया पेस्ट कर दिया। DD की जगह हम लोग कर देते हैं MM टेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट की जगह YY कर देते हैं। तो वही चीज़ आगे DD MM YY, डेट मंथ ईयर। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले यहाँ करंट डेट डाला फिर लिया। अगर मैं इसको इस्तेमाल करने की बजाय यहाँ पे मैं डालता टेक्स्ट ब्रैकेट, जो हमारी वैल्यू थी इसको ले लिया। अगर वैल्यू इसको ना ले करके हम यहाँ पर ले नाउ, फिर ब्रैकेट ओपन DD क्लोज। देखिए अगर आपकी ये डेट नहीं भी है, यहाँ तक की डेट अगर नहीं भी है, डिलीट कर देता हूँ, तब भी नाउ फंक्शन की वजह से उसने आज की डेट का DD MM YY दे दिया। ठीक, इसी तरह आप इसको कॉपी करिए यहाँ पर,
कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ एम कर लीजिए, यहाँ पर वाई कर लीजिए। तो उसने आज की डेट का, क्योंकि यहाँ पहले टेक्स्ट दे रहे थे, वहाँ पर हमने नाव दे दिया, तो नाव को उसने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है DDMMYY में। ये समझ में आया होगा आपको। तो ये भी डन हो गया, ये भी। अब देखते हैं राउंड फंक्शन क्या होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर एवरेज लिया था सारे कस्टमर्स का, और ये एवरेज आया था 6.677 ये। अब राउंड फंक्शन क्या करेगा, राउंड इस नंबर को राउंड फिगर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, नहीं कन्वर्ट किया, क्यों? क्योंकि राउंड फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो ये कहता है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स चाहिए। डेसिमल के बाद फॉर एग्जांपल 2 डिजिट्स चाहिए, तो देखिए 6.67 कर दिया उसने। जो लास्ट यहाँ की 3 डिजिट्स हैं उनको 7 कंसिडर किया, क्योंकि 5 से बड़ा है। ठीक है, अगर 1 डिजिट करते तो 7 आ जाता, 0 डिजिट कर दीजिए तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो राउंड फंक्शन का ये मतलब होता है, अप टू कितने डिजिट तक लेना है। डन। लेफ्ट फंक्शन क्या होता है देखते हैं। अगर यहाँ पर कोई बोले कि हम किसी एक कोड बना रहे हैं, कोड क्या बना रहे हैं, जिसमें हम सिटी का फर्स्ट 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट ऑफ सिटी, और 3 डिजिट ऑफ नेम, और 2 डिजिट ऑफ आईडी। ये 3 डिजिट हम लोग कहाँ से लेंगे, लेफ्ट से। ये 3 डिजिट कहाँ से लेंगे, लेफ्ट से। लेकिन ये 2 डिजिट हम लोग लेंगे राइट से। अगर ऐसा हम कुछ बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, तो अब 3 डिजिट कैसे लिया जाए सिटी का, लोकेशन का। तो हमारे पास लेफ्ट से 3 डिजिट लेना है, तो फॉर्मूला है लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट इसका कॉमा 3। तो देखिए उसने दिल्ली का 3 ले लिया। अब इसी को हम यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे तो सारे का 333 आ जाएगा। अब नेम का 3 डिजिट, लेफ्ट नेम का 3 डिजिट कितना, कॉमा 3, तो नेम का 3 डिजिट आ गया। अब हम लोग लेंगे कि जो आईडी है स्टार्टिंग का, उसका राइट का 2 डिजिट, तो RIGST राइट किसका, इसका राइट का 2 डिजिट, राइट का 2 डिजिट, तो 1 0 नहीं आना चाहिए, 0 1 आना चाहिए। तो उसने राइट का देख 2 डिजिट या सब में लगभग 0 0 0। अब चाहते हैं हम कि इसको हम लोग कॉन्केटनेट कर दें, कॉन्केटनेट कर दिए। और हमारी ये पासवर्ड, एक टेम्परेरी पासवर्ड आप देना चाहते हैं, तो वो टेम्परेरी पासवर्ड इस तरह का दिया गया, जिसमें कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसको कॉपी करिए, यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर दीजिए, या डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये सब के देखो टेम्परेरी पासवर्ड, पहले जिस सिटी में रह रहे हैं उनकी 3 डिजिट, नाम की 3 डिजिट, और आपके बाद अकाउंट आईडी की लास्ट 2 डिजिट, ये आपका बन गया। तो देखिए कितने अच्छे से लेफ़्ट और राइट का फॉर्मूला यूज़ किया है। और फिर यहाँ पर कॉन्केटनेट के लिए हम लोगों ने एंड यूज़ किया है। ठीक है, एंड से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। अगर एंड नहीं यूज़ करना, कॉन्केटनेट यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्केटनेट इसको कॉमा इसको यूज़ करिए, और इसको ड्रैग कर दीजिए। सेम चीज़ वही जो एंड में थी उसी तरह लगभग कॉन्केटनेट में आया। ठीक, अब हमारा लेफ्ट हो गया, राइट हो गया।
Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and click the bell icon. It will support us. Thank you.